आपने जब मुझे थप्पड़ मारा तब मैंने आपको थैंक्स नहीं कहा, इसीलिए। अब आप खुश हैं ना? आप यही चाहती थी ना कि मैं आके आपको सॉरी बोलूं? तो लीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ। अगर ये काफी नहीं है तो आपके पैरों में गिर जाऊं मैं? रूली, ये क्या कह रही है तू? कैसी बातें कर रही है? क्या हो गया? दीदी कुछ नहीं हुआ। आप यही चाहती थी ना? तो लीजिए, मैंने माफी मांग ली। इसीलिए तो मेरे पीठ पीछे आप सिद्धांत जी से मेरी चुगली कर रही थी। क्या? रूली, लेकिन मैंने तो सिद्धांत जी से बात तक नहीं की। आपने प्रेम जी से तो बात की ना? उन्होंने सिद्धांत जी को सब कुछ बता दिया होगा। जब सिद्धांत जी ने मुझसे पूछा था कि क्या हुआ, मैंने कुछ भी नहीं बताया और आपने जाकर सब कुछ बता दिया कि मैंने कब कब क्या क्या गलती की, और आपने हमेशा मसीहा बनके मुझे बचा लिया। एहसान पे एहसान किया आपने मुझ पे। रूली, मैंने प्रेम जी से बात इसलिए की क्योंकि मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती, लेकिन मैंने उनसे तेरी शिकायत नहीं की। वो तो उन्होंने। दीदी, जो आपने किया वो मैं भी तो कर सकती थी ना? लेकिन मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मैं ये सोचती थी कि जो भी है हम दोनों के बीच में, पर आपने तो। रूली, तू गलत समझ रही है। मैंने प्रेम जी को इसीलिए बताया क्योंकि। बस, आपको जो करना था आप कर चुकी। अब आगे से आप मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। रूली, प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन ले। नफरत की किताब का दूसरा पन्ना भी काफी दिलचस्प निकला जीजी। तू देखती जा छोटी, इस किताब के पन्ने जैसे जैसे खुलते जाएंगे मजा और भी दुगना होता जाएगा। शाबाश बेटा। नाश्ते की तैयारी हो गई? मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि कल बसंत पंचमी है और सरस्वती पूजा भी। हमें उसकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। रोली ने मकर संक्रांति की पूजा की सारी जिम्मेदारी अकेले उठाई थी, तो क्यों ना इस बार बसंत पंचमी की पूजा की तैयारी सिमर करें। अकेले। मेरे ख्याल से माताजी, सिमर और रोली दोनों को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। काम भी बहुत है, दोनों मिल बांट के करेंगी तो पूजा अच्छे से संपन्न होगी। अगर आप सबको ठीक लगे तो क्या इस बार की सारी तैयारियां मैं अकेली कर सकती हूँ? वो क्या है ना, अगर दो लोग साथ में काम करते हैं तो खामखा कंफ्यूजन बढ़ जाता है और काम अच्छे होने के बजाय बिगड़ जाता है। तो मैं अकेले सारा काम संभाल लूंगी।
हाँ भाई, समझने वाले तुम्हारी बात समझ गए रोली। भाई ना समझे वो अनाड़ी हैं जीजी? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी इस घर में तुम रिश्ते में सिमर से बड़ी बहू हो, और अगर तुम्हें लगता है कि बसंत पंचमी की सारी तैयारियां तुम अकेले ज्यादा अच्छी तरह से संभाल पाओगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उमा परी जी जाके राजेंद्र, सुरेंद्र, सत्तू, शैलू सबको बुला लाओ। नाश्ता करके उन्हें ऑफिस के लिए भी जाना है। जी माता जी। मुझे माफ कर दीजिए। आपने जब मुझे थप्पड़ मारा तब मैंने आपको थैंक्स नहीं कहा, इसीलिए। क्या इस बार की सारी तैयारियां मैं अकेली कर सकती हूँ? इतनी दूरियां कब आ गई तेरे और मेरे बीच रोली? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं। पक्का? वैसे मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। क्या है? ये इसमें क्या है? लैपटॉप? अरे वाह, आप तो ले भी आए। हाँ, आपने कहा तो लाना ही था। रोली बहुत खुश होगी ना इसे देखकर, और उसके कॉलेज में कितने काम आएगा ना ये। कल बसंत पंचमी के दिन दे दूंगी उसे, बहुत खुश हो जाएगी। वैसे भी इतना सब कुछ हो गया इन दिनों में कि वो कॉलेज भी नहीं जा पाई। इससे बहुत मदद मिलेगी उसे, है ना? प्रेम जी, थैंक यू। अच्छा, अब आप मुझे थैंक्स बोलेंगी? हाँ, अब एक मिनट। क्या हुआ? सिमर, क्या कर रही हैं आप? प्रेम जी, ये पैसे आप मुझे क्यों दे रही? क्योंकि मैं ये गिफ्ट रोली को अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, उसकी बड़ी बहन की तरफ से। प्लीज प्रेम जी, मेरे लिए प्लीज। ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इतने सारे पैसे आपने जमा कैसे किए? मुंह दिखाई और सारे तीज त्योहार पे जो भी नेक मिला था मैंने सब जमा करके रखा। जिस दिन रोली का एडमिशन हुआ था मैंने उसी दिन सोच लिया कि उसे लैपटॉप गिफ्ट करना है, इसीलिए। कितना ख्याल है आपको रोली का। सचमुच रोली बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसी बहन मिली। और देखिएगा, ये लैपटॉप देखकर रोली बहुत खुश हो जाएगी।